हिंदू राष्ट्र मीन्स क्या है? जहाँ आगे अगर हम सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल के रह रहे हैं, तो मुझे आज तक ये बीजेपी वाले भी इन्होंने कोई गाइड मैप बनाया होगा अपना अकॉर्डिंग टू मैप, अगर हिंदू राष्ट्र इसको बनाना है तो कैसे बनाना है, कैसे बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ मैं हिंदू को छोड़ के बाकी का जो रिलीजन है उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे? जो उनको क्या हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे? कैसे निकाल सकते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मुस्लिम ही रहना चाहिए। बेटर ये है कि जो अच्छा काम करता है, जो लोगों की आवाज़ को, पार्टी को साथ लेके चल रहा है, वो ही हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट रहेगा। अगर कोई ऐसा मैटर होगा तो वो हमारे एआईसीसी वगैरह उसको सॉल्व आउट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं आप कहना चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो ज़्यादा कैपेबल हैं पार्टी को चलाने में, हिंदू कम्युनिटी के नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा मत करो, एक दूसरे को डिवाइड करने का काम नहीं है। ये पार्टी का निर्णय है, हेड ऑफिस का निर्णय है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोई काम कर सकता है जहाँ कोई ज़्यादा कैपेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बकार साहब जम्मू रीजन से ही हैं और हमारे भल्ला साहब भी जम्मू रीजन से हैं, तो वर्किंग प्रेसिडेंट भी जम्मू रीजन से है और प्रेसिडेंट भी हुआ जम्मू रीजन से है। बात रही धर्म की, जाति की, तो उसमें हमें इस बात। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सीनियर नेता डॉक्टर शमशेर चंद साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया जनाब आपका, आप हमारे पास आए इसके लिए आपका धन्यवाद। शमशेर जी, अगर बात करें हम पहले भी, इससे पहले जब हमारी एक दो बार बात हुई थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हुई थी, क्या आउटपुट निकला उसका? कितना फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ? और जिस तरह से आजकल देखने में आ रहा है कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान ज़्यादा और फ़ायदे कम हो रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी तो उसके बाद जो लोगों का अभी तक का जो इम्पैक्ट आया वो बहुत बढ़िया है। लोगों ने उसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। ये तो सिर्फ मीडिया के कुछ जो हमारे नेशनल चैनल है वो ऐसा दिखा रहे हैं कि इफेक्ट नहीं पड़ा। आज देखो कि हर एक आदमी इंडिया से ये आवाज़ उठा रहा है कि अडानी के बारे में जवाब दो, अडानी के बारे में, और जो रूलिंग गवर्नमेंट वो भागती जा रही है इस मुद्दे से। उन्होंने जो जवाब देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट था कि अभी तक जो लोग डरे हुए थे वो आज खुल के सामने आ रहे हैं। शमशेर जी, राहुल गांधी के बार बार मोदी मोदी करने से उन पे 2 साल की उनको जो है सज़ा का जो है वो कोर्ट ने ऑर्डर किया था। उसके बाद उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी हटा दिया गया। उनका जो बंगलो था वहाँ से उनको खाली करवा दिया गया, जो सदियों बाद हुआ है। सदियों से वो बंगलोज उनके पास थे। कहाँ पे देख रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को? आज की अगर स्थिति की हम बात करें, इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और सिकुड़ती हुई नज़र आ रही है। नहीं, पार्टी का ग्राफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। रही बात राहुल जी की, राहुल जी को जो सज़ा हुई है वो एक पॉलिटिकल रंजिश है। बाकी वो कोर्ट का जो भी डिसीजन है उसकी पालना करते हैं। वो कोर्ट के प्रति, अपने संविधान के प्रति हमेशा हाजिर रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें संविधान को बचाना है और संविधान के साथ कोई ऐसी छेड़खानी नहीं करने देंगे। इसलिए वो इस लड़ाई को हमारे साथ, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं और उनके लड़ने की वजह से आज उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। बाकी ऐसी कुछ नहीं है। बीजेपी भी अब उस मुद्दे पे बैकफुट पे आ गई है। हमारे बड़े सारे बीजेपी के नेता आके ये मीडिया में भी और सभी चैनलों में बोल रहे हैं कि राहुल जी को दूसरे कोर्ट में जाना चाहिए, उनको वो सज़ा में रिलीफ मिल सकती है। ये कानूनी बात है, इसको कानून की नज़र से देखा जाए तो किसी भी कोर्ट में अगर वो जाएंगे तो उनको रिलीफ मिल जाएगी। और रही बात उनकी एमपी की मेंबरशिप की, तो वो भी अगर उनकी सज़ा माफ़ हो जाएगी या उस पर स्टे हो जाएगा तो उनको वो मेंबरशिप भी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो सिर्फ पॉलिटिकली रंजिश दिखाई जा रही है कि राहुल जी को हम रोकेंगे। और उनका सबसे बड़ा मकसद राहुल जी पे अटैक करने का यही था कि एक इतने बड़ी पार्टी के लीडर को अगर हम दबाएंगे तो बाकी जो अपोजिशन पार्टी है तो वो भी कहीं ना कहीं डर, अपने अंदर जो डर है वो फील करेंगे। यही था, बाकी ऐसा कुछ नहीं। राहुल जी लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे। उन्होंने भी बोला है, पूरे हिंदुस्तान में नारा दिया है, डरो मत। तो वो डरते नहीं है किसी भी चीज़ से, वो इस लड़ाई में जीतेंगे और इंशाल्लाह भगवान की कृपा से वो दोबारा से संसद में बैठेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। शमशेर जी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, लोगों का ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस ने वक्त रहते भारत जोड़ा होता तो आज ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालनी पड़ती। देखो, भारत जोड़ो जो यात्रा है उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि महंगाई के खिलाफ आवाज़ को उठाना। जो राहुल जी बोल रहे थे कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, जो मुद्दों की बात, अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर कोई बात नहीं की जा रही, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यही चीज़ें सारी लेके इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये था कि हमें जो लोगों की आवाज़ है उसको उठाना। नाट की ये था कि हम कोई आपस में कोई हिंदुस्तान बटा हुआ है, इस बारे में नहीं था। ये कुछ एक आवाज़ को लेके वो चले थे कि एक आवाज़ जो लोगों के अंदर डर बैठ गया है,
संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान को माना नहीं जा रहा है और लोगों के अंदर जो डर और नफरत पैदा की जा रही थी उसके खिलाफ था। ये भारत जोड़ो यात्रा का कंसेप्ट यही था कि हमें लोगों की आवाज़ को आगे तक लेके जाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये यात्रा को प्रमोट किया। और आप मानोगे ये चीज़ कि पूरे हिंदुस्तान ने राहुल जी को प्यार दिया और बहुत सारे लोगों, बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों ने इस यात्रा को ज्वाइन करके ये बता दिया था कि ये यात्रा हमारी कितनी ज़रूरी थी। और जो राहुल जी ने उस वक्त इनपुट लिए, लोगों से मिले, लोगों की राय ली, लोगों का दुख दर्द समझा, वही चीज़ वो संसद में लाके बोल रहे हैं। आज की डेट में जो करप्शन हो रही है, अंडानी जी ने जो इतना भी क्या कह रहे हैं, वो वहीं से निकला। लोगों ने जो जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने बोला था कि हम 1 साल में 2 करोड़ जॉब देंगे। कहाँ है वो जॉब? महंगाई ऊपर बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जॉब मिल नहीं रहे, हर वर्ग परेशान है। जीएसटी जो लगाया गया उससे बिजनेसमैन प्रभावित हुआ, उन्होंने भी कोई ऐसा बिजनेस नहीं सेट हुआ। तो ये मिलजुल के इस गवर्नमेंट ने सारे हिंदुस्तान में एक नफरत और जो डर का माहौल बनाया था, वो उसके अगेंस्ट यात्रा थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये देखा जाओ कि भारत, जैसे बीजेपी वालों ने बोला कि भारत जोड़ने की क्या ज़रूरत थी। भारत जुड़ा हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारत में कुछ नहीं है। भारत में जितने मजहब हम रह रहे हैं उनका आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए ये यात्रा की गई थी। बाकी लोगों के जो दिल में थोड़ा बहुत डर था उसको निकाला राहुल जी ने, उन लोगों से बात की और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस यात्रा का। शमशेर जी, अब बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर कांग्रेस की। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस में जब से वक़ार रसूल जी को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी का, तो लोगों में एक मतलब लोग आपके जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कश्मीर के एक काफ़ी पुराने नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और काफ़ी उन्होंने वक़ार रसूल के बारे में कहा कि वो एरोगेंट हैं। उनको बात मतलब जब से वो आए हुए हैं पार्टी में, तब से पार्टी जो है वो स्तर जो है पार्टी का वो गिर रहा है। देखिए, कोई अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होता है। उन्होंने रीज़न बताना था। अगर उनको वक़ार रसूल साहब से या प्रेसिडेंट साहब से कोई भी दूरियां लग रही तो उनको बैठ के उसको सॉल्व वो करना चाहिए। तो छोड़ने के बाद ही ये क्यों बोला जाता है कि हमें उनसे प्रॉब्लम है, उनसे प्रॉब्लम है? जब आप एक परिवार में रहते हो, ये पार्टी हमारा एक परिवार है। अगर एक परिवार में रह रहे हो आप, तो परिवार में कुछ अगर अप डाउन होता है तो वो बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए। छोड़ के जाने का कौन सा हल है? और जिन्होंने वो छोड़ा है वो शायद अपने किसी बेनिफिट के लिए वहाँ से निकले होंगे। बाकी वक़ार रसूल साहब हमारे यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हमारी एआईसीसी से आती हैं वो भी उनको प्रमोट करनी पड़ती हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो हेड ऑफिस से जो निर्णय आते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं लगा। देखो, कुछ लोगों को अपना पर्सनली कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहे होंगे तो वो लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, उसमें कोई इतना वो नहीं है। पार्टी हमारी एक परिवार है, हम परिवार में सभी मिलजुल के रह रहे हैं और इस पार्टी का आगे बढ़ाने के लिए जो भी मैटर हैं अभी उनको शॉर्ट आउट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन लोग पार्टी छोड़ के जा क्यों रहे हैं? नहीं, पार्ट मैंने बोला ना अभी कि लोग अपने, जिनको कोई स्पेस नहीं मिल रही, जहाँ कोई अपने पर्सनल रीजन से कोई परेशान है तो उसके लिए वो पार्टी जा रहे हैं, जहाँ किसी का कोई प्रेशर है। अब इतने बड़े हमारे जो एक्स सीएम साहब थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो क्यों छोड़ के चले गए? उन्होंने भी आज तक ये बोला जैसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन रीज़न तो कुछ और होगा ना। वो तभी छोड़ के जाते हैं लोग जो कि जिनको अपना आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता या किसी उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से जा रहे हैं। बाकी पार्टी आप जितने भी हमारे आल JNK में जितने भी वर्कर हैं जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ पार्टी खड़ी है। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो दिल्ली हेड ऑफिस में बात करे और प्रेसिडेंट साहब से, वर्किंग प्रेसिडेंट साहब से बात करे, और भी जो ऑफिस डेकोरम है उसमें बात करे। छोड़ के जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो जा रहे हैं वो अपने रीजन के लिए जा रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि प्रेसिडेंटशिप अगर जम्मू के किसी हिंदू कम्युनिटी के व्यक्ति को दी जाती तो ज़्यादा अच्छा होता पार्टी के लिए? देखिए सर, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हिंदू जहाँ जम्मू के रीजन के लिए नहीं, ये पार्टी जो है, ये सेकुलर पार्टी है, इसने आज तक जो भी काम किया है इसमें डिवाइडेशन नहीं है। ये बीजेपी वाले करते हैं कि हिंदू लीडर लाओ, जम्मू का प्रेसिडेंट बनाओ। हमारे राहुल गांधी जी की और पर के नेतृत्व की ये है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। इसलिए हमने जो प्रेसिडेंट है वो कश्मीर जहाँ नॉन हिंदू जो देते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो यही तो एक मैसेज दिया था राहुल जी ने, हम सब एक हैं, तो इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हर बार मुस्लिम कम्युनिटी का ही क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वर्किंग पहले प्रेसिडेंट कश्मीर से था, हाँ। अब जम्मू रीजन से बेशक है, लेकिन फिर भी बानिहाल से, और वो भी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, की। ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक ही नारा दिया, हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमने रीजन जहाँ किसी धर्म की वजह से नहीं है। जो पार्टी में काम करेगा उसको पार्टी में ले। हमें जम्मू में फर्स्ट टाइम वर्किंग प्रेसिडेंट दिया गया, वो जम्मू से हैं और हिंदू हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो पार्टी का निर्णय है, हेड ऑफिस का निर्णय, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो
आपको नहीं लगता कोई हिंदू कम्युनिटी का होना चाहिए और जम्मू से होना चाहिए, क्योंकि हालात जिस तरह के हैं, लोगों की सोच जिस तरह की है, लोग जो चाहते हैं उसके मुताबिक काम किया जाए, क्यों हर बार मुस्लिम को ही क्यों प्रेसिडेंट बनाया जाता है? देखिए, बात ये है कि पार्टी जो काम करती है, हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी काम करती है, कांग्रेस पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में आके सारा कुछ देखा है। उन्होंने इस चीज़ पे भी ध्यान दिया है कि हमें क्या करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम ही रहना चाहिए। बेटर ये है कि जो अच्छा काम करता है, जो लोगों की आवाज़ को, पार्टी को साथ लेके चल रहा है, वो ही हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट रहेगा। अगर कोई ऐसा मैटर होगा तो वो हमारे एआईसीसी वगैरह उसको सॉल्व आउट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं आप कहना चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो ज़्यादा कैपेबल हैं पार्टी को चलाने में, हिंदू कम्युनिटी के नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा मत करो, एक दूसरे को डिवाइड करने का काम नहीं है। ये पार्टी का निर्णय है, हेड ऑफिस का निर्णय है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोई कोई काम कर सकता है जहाँ कोई ज़्यादा कैपेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बकार साहब जम्मू रीजन से ही हैं और हमारे भल्ला साहब भी जम्मू रीजन से हैं, तो वर्किंग प्रेसिडेंट भी जम्मू रीजन से है और प्रेसिडेंट भी जो है जम्मू रीजन से है। बात रही धर्म की, जाति की, तो उसमें हमें इस बात पे नहीं लाना चाहिए कि कौन हिंदू है मुस्लिम है। हम सब एक हैं और एक बन के ही हमें इस हिंदुस्तान को और इस जम्मू कश्मीर की रियासत को चलाना है। वक्त के साथ तो चलना है। वक्त के साथ ही चल रहे हैं, हम तो यही मैसेज दे रहे हैं कि हम सभी एक हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान वाला ये जो बीजेपी डिवाइडेशन करती है, हम वो नहीं कर रहे हैं। हमारे पार्टी का एक ही है कि देखो, कांग्रेस पार्टी ने अगर मुस्लिम चेहरा मुस्लिम रीजन से अगर प्रेसिडेंट बनाया है तो उसमें कौन सी बुरी है? कोई बुराई बात नहीं है। हर पार्टी का हिंदू है, जैसे बीजेपी के पास हिंदू है तो वो कश्मीर में तो जाते हैं ना, उन्होंने भी तो कश्मीर से कोई प्रेसिडेंट बनाना चाहिए ना। अगर हिंदू बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने भी तो एक वहाँ से कश्मीर से किसी ना किसी को वर्किंग प्रेसिडेंट वगैरह बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये पार्टी सर्कुलर है और सबको साथ लेके चलने का वादा करती है। इसीलिए तो हम भी पूछना चाहते हैं, आज तक कोई हिंदू कम्युनिटी का प्रेसिडेंट क्यों नहीं? देखिए, सेकुलर है तो सेकुलर है तभी तो बना रहे हैं। तभी देखो, हिंदू कम्युनिटी में हमारे पास वर्किंग प्रेसिडेंट है ना, तो वर्किंग प्रेसिडेंट क्यों नहीं? प्रेसिडेंट अभी बनाने हैं जो है ये राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी देखेंगे कि क्या करना है। अगर ऐसा कुछ इशू है, बाकी हम इन हिंदू और मुसलमान के चैप्टर से बाहर रहना चाहिए। हम लोग सभी भाई हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहना चाहिए। तभी तो बार बार ये सवाल पूछा जाता है ना, अगर हिंदू मुस्लिम से बाहर आना है तो मुस्लिम ही हर बार क्यों? देखेंगे कि अभी तो इस टॉपिक पे बात करना मेरे ख्याल से मैं अभी कर नहीं सकता, क्योंकि मौका आप ही दे रहे हो मेरे को सवाल पूछने का, क्योंकि हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, सेकुलर रहना है, तो मुस्लिम ही क्यों? देखिए, पार्टी का ये तो हेड ऑफिस का निर्णय है। जो हेड ऑफिस ने जो निर्णय लिया, उन्होंने सोच समझ के लिया था। अभी तो ये थोड़े दिन अभी 6 महीने भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही, 2 महीने पहले बकार साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया है और जो हमारी पीसीसी डेलीगेट थे उन्होंने मिलजुल के ये डिसीजन लिया है। और आपको सबसे बड़ी अच्छी बात आपको मैं बताता हूँ, ये बकार सूल साहब जो हैं वो आज़ाद साहब के एरिया के आते हैं, तो उन्होंने रिकमेंड करके इनको बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ये देखते नहीं है कि बकार साहब मुस्लिम हैं, हम जहाँ हिंदू हैं। बेटर ये है कि अगर ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये है कि अभी जम्मू रीजन से ही दोनों वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हैं, तो अच्छा है, मिलजुल के दोस्त एक काम कर रही है पार्टी, वो करते रहेंगे। अब तो ये भी नारे लगने शुरू हो गए हैं कि भारत देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। देखिए, जय श्री राम, राम जी तो सबके भगवान हैं। उनको पॉलिटिकली या राजनीति में यूज़ करना गलत बात है। उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जहाँ किसी भी आदमी को एक राजनीति में धर्म को नहीं लेके चलना चाहिए। डेवलपमेंट पे काम करो, एजुकेशन पे काम करो, तो वो मज़ा आता है। अब वोट लेने जाना है, जिसने वोट मांगने हैं, जिसने वोट कराना, तो वो ये बताए हमें हमने क्या डेवलपमेंट की है, हमारी आगे की क्या राजनीति है, क्या रणनीति है, हमें अपने स्टेट को या उस देश को, अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर बात करनी चाहिए। ये जो राजनीति धर्म की है, तो शायद ये आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन लोगों का माइंडसेट तो तैयार किया जा रहा है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ से दूर निकलना शुरू हो गए हैं। अब तो धर्म की राजनीति से लोग दूर हो रहे हैं। तो आज लोग सोशल मीडिया पे लोग क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि हमें पिछले 8 सालों से क्या मिला, क्या होना चाहिए था, हमें कहाँ होना चाहिए था, हमारे कंट्री को क्या मिलना चाहिए था। तो ये अलग मैटर है, इस धर्म की राजनीति को छोड़ देना चाहिए। तो जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की भी बात की जा रही है कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा 2023 में, मतलब एंडिंग में इलेक्शन होंगे और नेक्स्ट जो भी सरकार आएगी और भाजपा की अगर आएगी तो हिंदू राष्ट्र की ओर जो है हमारा भारत देश जाएगा। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल ही बेतुकी है। हिंदू राष्ट्र मीन्स क्या है?
जहाँ अगी अगर हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के रह रहे हैं, तो मुझे आज तक ये बीजेपी वाले भी इन्होंने कोई गाइड मैप बनाया होगा अपना अकॉर्डिंग टू मैप, अगर हिंदू राष्ट्र इसको बनाना है तो कैसे बनाना है, कैसे बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ हम हिंदू को छोड़ के बाकी का जो रिलीजन है उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे? जो उनको क्या हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे? कैसे निकाल सकते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हम उसकी कदर करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। उसका यही है कि जब भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये लिखा था कि हम सब एक हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के ही हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सबसे अच्छा जो है हमारा भारत देश है, इसको हम किसी भी चीज़ के लिए डिवाइड नहीं होने देंगे। यही राहुल जी कह रहे हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो खतरे में है। तो इसी खतरे के अकॉर्डिंग आप जैसे अब आपने बात की थी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा इसी के चीज़ में थी कि लोगों को ये समझाया जाए, अवेयरनेस लाया जाए कि जो आज की रूलिंग पार्टी है, जो कह रही है, जैसे आपने भी अभी बोला कि हिंदू राष्ट्र पॉसिबल नहीं है, ना हो सकता है, हम सब यहीं के रहने वाले हैं, तो हम मिलजुल के हमें सबको आगे के लिए, इस देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। शमशेर जी, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में तब्दील कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को 370-35 ए तोड़ करके, क्या कुछ फ़ायदा हुआ? आज 2023 में हम चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? अगर कांग्रेस होती तो क्या कुछ देखने को मिलता? देखिए, जब ये 2019 5 अगस्त को ये फैसला आया तो हमारे लिए तो बहुत कठिन समय था उस वक्त कि ये देखना कि ये कैसे हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी। हम समर्थन करते हैं कि हमें अपना जो राइट्स था वो हमें मिलना चाहिए, हमें एक स्टेट का दर्जा, इस ड्यूटी को जो हमने कन्वर्ट की है इसको स्टेट का दर्जा देना चाहिए, और स्टेट में ही रह के इस स्टेट की हमारी जो डेवलपमेंट हो सकती है। आज शायद 19 के बाद अभी तक आप भी देख रहे हो, और पूरा जम्मू कश्मीर सेंटर की तरफ देख रहा है कि हमें क्या मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट जीरो हो गई है, सबसे टॉप नंबर पे जे.एंड.के की अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, किसी को भी रोज़गार नहीं रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन जो है वो भी निचले स्तर पे जा रही है। तो ड्यूटी बनने का मेरे ख्याल से हमें तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ना जम्मू वालों को, ना कश्मीर वालों को। उसमें भी एक श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन रहा है, जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, रोड्स बन रही हैं, टनल्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, इतनी डेवलपमेंट तो हो रही है। नहीं, ये देखिए, ये जो टनल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ये NH1 का पहले का प्लान था, और ये अकॉर्डिंग टू आज की जो दौर है, आज की जो स्थिति है, तो उसमें एक ज़रूरत है, वो बन रही है। ये पहले भी बनते थे। जम्मू स्मार्ट सिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं जम्मू स्मार्ट सिटी में। हाँ, स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कश्मीर में भी हो रहा है अत्याचार। स्मार्ट सिटी का जो प्लान था वो बहुत पुराना था, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है ये वाली, तो जहाँ हो रही है, लेकिन अत्याचार नहीं होना चाहिए। जहाँ के लोगों पे तो अत्याचार हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे। मतलब किस तरह का अत्याचार आपको दिख रहा है? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो कह रही है हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। वही बात आ गई ना, जब काम गिनाने गिनने पे आए तो कोई एक काम दिखता नहीं है कि क्या किया है। सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, हर एक टाइप के टैक्स लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे दो, रोड टैक्स दे दो। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, तो अभी लोगों को हराश किया जा रहा है कि एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 1000 से 1100 रुपये दिए जा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि लिंक करने के लिए ये किस चीज़ के पैसे लोगों से मांग रहे हैं। जो लोग बेचारे गरीब लोग हैं, अगर एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों का अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने के लिए उसको 5000 रुपया पे करना पड़ेगा, तो उसकी तो पूरी एक महीने की सेविंग उसकी बेचारे की चले जाएगी। तो वो क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या काम करेगा? काम भी मार्केट में नहीं है, हर आदमी जो है परेशान है इस वक्त। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि स्मार्ट सिटी या डिजिटल इंडिया के नाम पे ये ऐसी लूट क्यों हो रही है। नहीं होनी चाहिए, जो लोगों को राहत देनी चाहिए। पहले जब 2014 से पहले गैस का सिलेंडर हमें 400 के आसपास मिलता था, वो 1100 1150 रुपये में मिल रहा, तो कहाँ हो रही है डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट नहीं, ये लूट सूट हो रही है। ये लोगों को लूटा जा रहा है हर एक टैक्स के नाम पे। बिन पेट्रोल के जो टैक्सेस हैं, जो पेट्रोल का फंड है, वो उस पर ये लूट बाजारी हो रही है। बाकी लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही, हर बंदा अपने अंदर से दुखी है। हाँ, कुछ लोग जो हैं वो सुखी भी हो सकते हैं, अपने आप को कहते हैं कि जैसे हम मीडिया में देखते हैं कि हमें पेट्रोल 200 रुपये भी मिलेगा तो हम लेंगे। आम पब्लिक जो है वो इस महंगाई से तंग आ चुकी है, और कोई रोज़गार नहीं रहा उनके पास। यूथ जो है वो रोडों पे है, स्टूडेंट जो है वो रोडों पे है, PHE वाले के एम्प्लॉयज़ जो हमारे हैं वो रोडों पे हैं, और डर का माहौल एक जो है वो J&K में भी वो बना हुआ है। शमशेर जी, क्या एक मैसेज रहेगा आपका जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए? हाँ, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए मेरा एक बड़ा प्यारा सा मैसेज है कि हम लोग धर्म से बढ़ के इंसानियत के तौर पे चलें, इंसान बने, और सबको
एक दूसरे के साथ मिलजुल के इस रियासत को आगे बढ़ाने के लिए जो सुझाव हैं उस पे काम करना चाहिए, और आने वाले कल पे हमारे बच्चों के लिए, हमारे आसपास के माहौल को ठीक करने के लिए इस पे काम करना चाहिए। नाट की जो कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हम लोग सब भाई हैं, और मिलजुल के ही इस रियासत को आगे बढ़ाने के लिए बाकी पार्टियों के नेताओं से भी यही है कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति या पाकिस्तान की राज को छोड़ के हमें अपने हिंदुस्तान, अपने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ मिलकर डेवलपमेंट के कार्यों पे काम करना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा एक छोटा सा मैसेज है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शमशेर चंद साहब, कांग्रेस सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।